हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस जब होती हैं तो यहाँ पर सिस्टम से क्या होता है, मैक्सिमम वर्क होता है। सिस्टम से वर्क होगा या सिस्टम पे वर्क होगा, लेकिन जो वर्क होगा वो कैसे होगा, मैक्सिमम। ओके, अब इस मैक्सिमम वर्क डन को निकालने के लिए हमने दो फार्मूले को यहाँ पर यूज़ किया था, दैट्स 2.303 nRT log to the base 10 of V2 by V1। ओके, ये एक फार्मूला था इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, और सेकंड इसी को हमने बॉयल्स लॉ से सॉल्व किया था। तो नेक्स्ट फार्मूला था 2.303 nRT log to the base 10 of P1 upon P2। ओके, ये प्रेशर के फॉर्म में था। इन फार्मूलों को यूज़ करके हम मैक्सिमम वर्क को निकाल सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर न्यूमेरिकल्स मैंने लिखे हैं 3, उसमें से देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल का क्या मिलेगा हमें आंसर। यहाँ पर क्या कहा गया है, 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस आर एक्सपेंडेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। तो डेफिनेटली यहाँ पर मैक्सिमम वर्क मिलेगा। ओके, अब सबसे पहले हमारा काम क्या बनता है कि हम गिवन डेटा लिखेंगे। ठीक है, सो गिवन डेटा क्या मिलेगा यहाँ पर, पहली लाइन क्या कहती है यहाँ पे, 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस, यानी नंबर ऑफ मोल दिए हुए हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स को यानी n को हम कैसे शो करेंगे, बाय 2 नंबर। ओके, दैट्स 2 मोल, नंबर ऑफ मोल्स यानी कितनी हुई है, 2। एक्सपांडेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम 20 लीटर, ये लीटर क्या होता है, इट्स अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम। कहाँ से एक्सपांड हो रही है गैस, 20 लीटर से, और कहाँ तक, 30 लीटर तक। यानी ये हो गया इनिशियल वॉल्यूम ऑफ दैट गैस एंड इट इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ दैट गैस। अब इनिशियल वॉल्यूम को हम कैसे डिनोट करेंगे, V1 से, तो वो कितना दिया है यहाँ पर, 20 लीटर। ओके, और साथ में फाइनल वॉल्यूम जो है V2 वो कितना दिया है यहाँ पे, 30 लीटर। तो 20 लीटर से 30 लीटर तक गैस एक्सपांड हो रही है एट 300 केल्विन। ये केल्विन क्या शो कर रहा है, टेम्परेचर, सो दैट्स T इक्वल्स टू 300 केल्विन। कैलकुलेट द वर्क डन, आपको और एक वैल्यू यहाँ पर दी है, कौन सा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, या फिर बोल सकते हैं आर आइडियल यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या मोलर गैस कांस्टेंट कहेंगे, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, अब ये इतना आपको डेटा दिया है, आपको पूछा है कि भाई उसका वर्क डन निकालो, जबकि वो रिवर्सिबल प्रोसेस है तो कंफर्म हो गया यहाँ पर मैक्सिमम वर्क होगा। ठीक है, अब मैक्सिमम वर्क का हम यहाँ पर फार्मूला तो यूज़ कर सकते हैं, कौन सा, V1 अपॉन V1 और V2 का इंफॉर्मेशन दिया है तो इसको हम यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ इस फार्मूले को यूज़ करते वक्त ध्यान देना कि n, कभी कभी होता है कि n हमें सॉल्व करनी होता है, नंबर ऑफ मोल सॉल्व करना होता है। एक्चुअली n यहाँ पर दे दिया है, तो n अपने पास में V1 V2 का भी डेटा है, साथ में टेम्परेचर भी है और R भी है, यानी सभी वैल्यूज आपके पास दिया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे केस में सीधा फार्मूला यूज़ करना है, W max इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2.303 nRT log टू द बेस 10 ऑफ V2 बाय V1। ओके, अब वैल्यू पुटअप करेंगे, -2.303, नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है, 2, आर का वैल्यू अपने पास में 8.314, टेम्परेचर तो केल्विन में दिया ही है 300, लॉग टू द बेस 10 ऑफ V2 क्या है यहाँ पर 30 लीटर, और V1 है अपने पास में 20 लीटर। अब देखो क्या होगा कि जैसे यहाँ पर दोनों वॉल्यूम जो है वो लीटर में दिए हुए हैं, हो सकता है कभी एक वॉल्यूम लीटर में हो और दूसरा वॉल्यूम का यूनिट कोई अलग हो, जैसे कि cm³ हो। ठीक है, तो उस केस में यूनिट सेम करने हैं, और जब सिमिलर यूनिट्स के क्वांटिटी हम जब रेशो के फॉर्म में लिखते हैं तो वैसे ही वो यूनिट कैंसिल होते हैं, लेकिन सिमिलर करना है। ओके, अब देखो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त एक बात ध्यान में रखना कि लॉग टर्म्स को सबसे पहले फोकस करो। अगर लॉग टर्म्स में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों वैल्यू अगर दी है तो सबसे पहला काम करना है कि इसको सॉल्व कर लो। ओके, इसको सॉल्व कर लो मतलब इसका लॉग निकाल लो, अगर दोनों आपके पास में वैल्यू दी है तो V1 और V2। लेकिन अगर किसी प्रॉब्लम में V1 और V2 में से कोई एक वैल्यू दी है और सेकंड वैल्यू आपको पूछी गई है, या फिर प्रेशर के केस में भी ऐसा हो सकता है, उस केस में लॉग टर्म्स को एज इट इज़ रखना है। और अब जब दोनों वैल्यू अपने पास दिया है तो अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी -2.303 इंटू इस 2 को आप मल्टीप्लाइड भी कर सकते हो। ठीक है, तो 2 इंटू 300 कितना होगा, 600 इंटू 8.314 इंटू, अब यहाँ पर देखो लॉग टू द बेस 10 ऑफ, इसका आंसर क्या आएगा, 30 डिवाइड बाई 20, 0 0 कैंसिल, 3/2 यानी कितना होगा 1.5। इसका लॉग देखेंगे,
ठीक है। लॉग टेबल में आप इसका लॉग देख के उसका आंसर लिखो, कितना आएगा 608.314 मल्टीप्लाइड लॉग टू द बेस 10 ऑफ 1.5, इसका आता है 0.1761। ओके, अब इन सभी नंबर्स का फाइनली आपको क्या करना है, लॉग सॉल्व करना है, एंटी लॉग लेना है और आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर W मैक्स का जो आंसर आएगा, ठीक है, वो लॉगरिथम से सॉल्व करने के बाद 2023 कितना आता है यहाँ पर 2023 जूल, इतना इसका मैक्सिमम वर्क आता है। आपका काम बनता है कि ये जो नंबर आए हैं इनको लॉग से सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। ओके, तो यहाँ तो सीधा फार्मूला हमने यूज़ किया, ठीक है, जहाँ तक बाकी टर्म्स को फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं हुई, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में क्या दिया है, देखो उसका भी हमें गिवन डेटा सबसे पहले लिखना है और बाद में हम सॉल्यूशंस की तरफ चलेंगे। क्या दिया है यहाँ पर, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क व्हेन 24 ग्राम्स ऑफ O2। तो एक्चुअली क्या दिया है, O2 ऑक्सीजन का आपको दिया है यहाँ पर मास, ठीक है। सो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया है यहाँ पर 24 ग्राम। आर एक्सपांडेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, वर्ड आता है रिवर्सिबली तो डेफिनेटली W मैक्स का फॉर्मूला यूज करना है। कहाँ से, फ्रॉम द प्रेशर ऑफ 1.6 बार। आपको अभी प्रेशर दिया हुआ है P1 इक्वल्स टू 1.6 बार और फाइनल प्रेशर कहाँ तक 1 बार तक, तो P2 का वैल्यू दिया है 1 बार। दोनों यूनिट सेम है, कन्वर्शन करने की जरूरत नहीं है। ओके, समझ में समझा। यहाँ पर MKS सिस्टम हो या CGS सिस्टम हो, अगर दोनों यूनिट सेम है तो उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे ही उनका रेशो जब बनेगा तो यूनिट क्या होंगे, कैंसिल होंगे। इसके अलावा क्या दिया है, टेम्परेचर दिया हुआ है, कितना है 298 केल्विन। अब इस प्रॉब्लम में मैंने यहाँ पर R की वैल्यू नहीं लिखा है, फिर भी R की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो आप जब भी इसके रिलेटेड मतलब फार्मूले यूज़ करके सॉल्व करोगे तो वहाँ पर आप R की वैल्यू को रख सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो अब हमें निकालना है यहाँ पर मैक्सिमम वर्क क्या मिलेगा। ओके, क्या करेंगे ऐसे केस में, इसका कैलकुलेशंस क्या मिलेगा। W मैक्स का कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, हमारे पास प्रेशर दिए हुए हैं तो हम सेकंड फार्मूला को यूज़ करेंगे, यानी फार्मूला क्या बनेगा, W मैक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2.303 n नंबर ऑफ मोल। अपने पास है क्या नंबर ऑफ मोल, नहीं है। पहले प्रॉब्लम्स में 2 मोल दिया ही था, लेकिन सेकंड प्रॉब्लम में नंबर ऑफ मोल्स मेंशन नहीं किया है, तो सबसे पहला काम बनता है नंबर ऑफ मोल्स को सॉल्व करना। समझ में आया। अब देखो नंबर ऑफ मोल कैसे मिलेंगे, इसके लिए क्या फार्मूला होता है, इट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब किसका नंबर ऑफ मोल निकालना है, ऑक्सीजन का, तो मास ऑफ ऑक्सीजन एंड मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। ओके, अब मास ऑफ ऑक्सीजन प्रॉब्लम में दिया है कितना है 24 ग्राम है। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, एटॉमिक वेट होता है 16 ग्राम, एटॉमिक वेट हो गया। मॉलिकुलर वेट यानी O2 की बात करते हैं तो 16 to the 32 ग्राम इसका मॉलिकुलर वेट आता है या मॉलिकुलर मास आता है। तो इसका कितना होगा यहाँ पर मॉलिकुलर मास 32 ग्राम। ओके, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 0.75 मोल ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो नंबर ऑफ मोल की वैल्यू मिल गई। अब आप W मैक्स का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, W मैक्स इक्वल्स टू माइनस 2.303 nRT लॉग टू द बेस 10 ऑफ। डेटा किसका दिया है, प्रेशर का, तो प्रेशर का रेशियो बनाएंगे P1 अपॉन P2। ओके, अब माइनस 2.303 नंबर ऑफ मोल कितना है 0.75 इंटू आर की वैल्यू 8.314। टेम्परेचर प्रॉब्लम में कितना दिया है यहाँ पर 298 और लॉग टू द बेस 10 ऑफ P1 कितना है अपने पास में 1.6 एंड डिवाइडेड बाय P2 कितना है 1। फिर से मैंने कहा कि अगर लॉग टर्म्स में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों वैल्यू अपने पास में है तो पहले लॉग टर्म सॉल्व कर लो, फिर जो नंबर आएगा उसको बाकी नंबर्स के साथ में कैलकुलेट करो, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू ये इसका डिनोमीटर 1 है, मतलब 1.6 का हमें लॉग लेना है। ओके, अब 1.6 का अगर लॉग लेते हैं तो वो 0.204 बनाएगा। अब इन सभी नंबर्स को लॉग से सॉल्व करना है, लॉग लेना है, उसके बाद एंटी लॉग लेना है और आंसर इसका आता है 873 माइनस 873.4 जूल। ओके,
समझ में आया? आपका सिर्फ लॉग कैलकुलेशन करने वाला पार्ट है, उसको सॉल्व करना है। तो इस तरीके से हो गया सेकेंड प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम में नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करना पड़ा जो नहीं दिया था। ओके, अब थर्ड न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल्स को पढ़ो, वहाँ पर क्या दिया है थर्ड न्यूमेरिकल्स को, एग्जाम्पल किसका दिया है यहाँ पर, CO2 का एग्जाम्पल दिया है। 32 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सपांडेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, फिर से वर्ड मिला रिवर्सिबली, WMAX निकालना है। ठीक है, कभी कभी सब ध्यान में रखना कि भाई V1 V2 की वैल्यू दी होती हैं, ये तो उसमें भी यूज़ होता है W = -P डेल्टा V, वहाँ पर भी V1 और V2 का हम यूज़ करते हैं। तो वर्ड को ध्यान में रखना कि कौन सा वर्ड्स कौन से फॉर्मूले के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे रिवर्सिबल वर्ड आता है तो WMAX, एट कांस्टेंट प्रेशर अगर वर्ड आता है तो इसके पहले जो हमने पहला टाइप देखा था वो सॉल्व करना है। ठीक है, चलो क्या दिया है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड का मास दिया हुआ है, दैट्स अ मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कितना दिया है यहाँ पर 32 ग्राम। ओके, जब मास दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स के लिए इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा, जैसे इस प्रॉब्लम में सॉल्व किया था। आगे क्या दिया है, टेम्परेचर दिया आपको 298 केल्विन। ओके, फ्रॉम इनिशियल प्रेशर ऑफ 100 किलो पास्कल, अब इनिशियल प्रेशर जो है 100 किलो पास्कल दिया है। ओके, व्हेन द वर्क ऑब्टेन इज 1.2 किलो जूल, आपको यहाँ पर वर्क की भी वैल्यू दी है 1.2 किलो जूल। पूछा क्या है, फाइंड द फाइनल प्रेशर, यानी आपको अब यहाँ पर P2 का वैल्यू निकालना है। ओके, अब यहाँ पर देखो क्या होगा, ये ग्राम में है, ये केल्विन में है, ये किलो पास्कल में है। इसको क्या कर सकते हैं, पास्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 100 इंटू किलो का मतलब 10⁻3। ओके, ये हो जाएगा पास्कल, या फिर आप सीधा लिख सकते हो 10⁻, कितना होगा 3 और ये 2, यानी 5 पास्कल। उसी तरह किलो जूल को भी आपको जूल में कन्वर्ट करना है, तो 1.2 इंटू किलो की जगह क्या होगा 10⁻3, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जूल में। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, +3 है तो 0.3 डिजिट सामने शिफ्ट कर सकते हो, यानी 1200 जूल, ये हो जाएगा जूल में। ओके, इतना काम कर लिया। अब क्या करना है, P2 सॉल्व करना है। कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे, सेकंड, तो क्या आएगा इसका, कैलकुलेशंस किस तरीके से होगा, WMAX नहीं सॉरी, यहाँ पर क्या करना है, नंबर ऑफ मोल एक बात फाइंड करना बाकी है, क्योंकि अपने पास सिर्फ मास दिया हुआ है। तो पहला काम बनता है नंबर ऑफ मोल्स को सॉल्व करना। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, मास ऑफ, ठीक है, मास ऑफ CO2 अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ, ठीक है, मॉलिकुलर मास ऑफ CO2। अब मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो आपके पास दिया है, कितना है 32 ग्राम। मॉलिकुलर मास निकालना पड़ेगा। मॉलिकुलर मास कैसे निकलेगा, C + O2 दैट्स अ CO2। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, और इसका एटॉमिक वेट होता है 12 ग्राम। कार्बन वैसे भी एटॉमिक स्टेट में ही है, मॉलिकुलर स्टेट में नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर एक ही कार्बन एटम दिखाई दे रहा है। ओके, तो इसका एटॉमिक वेट कितना होगा 20 ग्राम। ऑक्सीजन का क्या होगा, अभी हमने इसके पहले निकाला, एटॉमिक नंबर 8, ट्वाइस करो तो 16 क्या होगा, एटॉमिक वेट होगा, उसका ट्वाइस करोगे 32 ग्राम, तो ये होगा मॉलिकुलर मास। अब दोनों का एडिशन कितना होगा, 32 + 12 यानी कितना होगा 44 ग्राम, इसका मॉलिकुलर मास आएगा। सो मॉलिकुलर मास ऑफ CO2 कितना हो गया 44। ओके, 32 डिवाइड बाय क्या होगा 44। इसको आप सॉल्व करोगे नंबर ऑफ मोल्स को। ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स सॉल्व, एक मिनट, यहाँ प्रॉब्लम में 22 ग्राम की, वैसे कुछ बात नहीं है, 32 भी आप रख सकते हो, इससे भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर 22 ग्राम चाहिए। ओके, तो सिर्फ न्यूमरेटर वैल्यू जो है वो 22 ग्राम होगी, 22 ग्राम। अब 22/44 ये कितना होगा 1/2, यानी कितना होगा 0.5, बराबर 0.5 मोल। समझ में आया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 32 ग्राम भी आप यहाँ पे ले सकते थे। उस हिसाब से जो भी नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू होती उसको आप न्यूमेरिकल्स में रख के सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अब इस न्यूमेरिकल से मैं फाइनल आंसर आपको बता रहा हूँ, तो वो फाइनल आंसर उस केस में लॉग कैलकुलेशन से बता नहीं पाऊँगा, इसलिए मैंने ये 22 लिया। आप इसको 32 लेके भी सॉल्व कर सकते हो। तो 0.5 मोल ये हो गया नंबर ऑफ मोल। ओके,
अब इस n की वैल्यू को फार्मूले में पुटअप करके सॉल्व करेंगे। फार्मूला कौन सा सिलेक्ट करेंगे, P1 और P1 दिया है, P2 पूछा है, तो डेफिनेटली सेकंड फार्मूले को यूज़ करोगे। तो क्या होगा कैलकुलेशंस में, अब यहाँ पर W max इक्वल्स टू -2.303 इंटू नंबर ऑफ मोल कितना होगा 0.5, ठीक है। R की वैल्यू कांस्टेंट यूज़ कर सकते हो 8.314। टेम्परेचर कितना दिया है 298 केल्विन, ठीक है। और log टू द बेस 10 ऑफ, अब देखो P1 अपॉन P2 का, P1 का अपने पास तो आंसर है 10 टू द पावर 5, लेकिन P2 को पूछा गया है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस टर्म को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसका एक तो पता है लेकिन एक डिनोमिनेटर हमें नहीं पता। तो इस टर्म को एज इट इज़ रखो, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको W max वहाँ पर दिया है, तो W max का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर क्या दिया है 1.2, जिसको हमने जूल में कन्वर्ट किया 1200। समझ में आया, समझे। फार्मूला कौन सा यूज़ किया हमने, सेकंड फार्मूला यूज़ किया है, और सेकंड फार्मूले में हमने वैल्यू रखी हुई है, ठीक है। अब इस टर्म को एज इट इज रख दो, बाकी टर्म्स को इधर शिफ्ट कर दो। क्या होगा, log टू द बेस 10 ऑफ 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय P2 इक्वल्स टू, ये सब नंबर जो मल्टीप्लाइड हैं ये यहाँ पर क्या होंगे, डिवाइड होंगे, यानी -1200 डिवाइड बाय, ये सभी नंबर डिवाइड होंगे 2.303 इंटू 0.5 इंटू 8.314 एंड 298, ओके। अब आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर्स के नंबर को लॉग एंटीलॉग से एक नंबर निकाल लो, जो नंबर आएगा वो 1200 से डिवाइडेड होगा, फिर उसको लॉग से सॉल्व करोगे तो आपको एक कंप्लीट नंबर मिलेगा, ठीक है। तो लॉग कैलकुलेशंस करने के बाद यहाँ पर नंबर मिलता है -0.4206, ओके। क्या आंसर आ रहा है, -0.4206, ये इसका लॉग एंटीलॉग सॉल्व करके आंसर आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, हमें P2 निकालना है। तो क्या करेंगे हम ऐसे केस में, अब लॉग जो टर्म यहाँ पे है, यहाँ लिख देता हूँ, log टू द 10 ऑफ 10 टू द पावर 5 अपॉन PA, यहाँ P2, यहाँ पर अगर आपको P2 फाइंड आउट करना है तो लॉग को अगर हम इधर शिफ्ट करते हैं तो वो एंटी लॉग बनेगा, यानी 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय P2 इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ -0.4206, ये होगा। इस नंबर का हमें क्या सॉल्व करना है, एंटीलॉग। और इसके पहले भी हमने जब न्यूमेरिकल्स लिए थे इसके पहले, ठीक है, जैसे कि आयनिक इक्विलिब्रियम में भी लिया था, तब ऐसे हमने लॉग को सॉल्व किए थे। अब एंटीलॉग ये अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 10 टू द पावर 5 डिवाइड बाय P2, इसका जो आंसर आएगा वो 0.3797, ये आंसर आएगा। अब P2 निकालना है, इसको इधर शिफ्ट कर दो, ये नंबर इधर आ जाएगा, यानी P2 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 0.3797 इंटू, यानी ये ऊपर ही रहेगा, इसको हम थोड़ा सा साइड वाइज लिख लेते हैं 10 टू द पावर 5, ओके। अब इसका लॉग टेबल में क्या होगा, रेसिप्रोकल लेना है, और रेसिप्रोकल लेके आपको इसका आंसर मिलेगा 263.4, ओके। ये आएगा पास्कल में, क्योंकि आपने P1 को पास्कल में कन्वर्ट किया है तो आपका आंसर पास्कल में आएगा, ठीक है। अगर आप उसको किलो पास्कल में रहते तो आपका आंसर किलो पास्कल में होता, उस वक्त किलो जूल को हमने जूल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, हमने कन्वर्ट कर दिया, उस हिसाब से ये आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये जो है ये 0 पॉइंट नंबर है, इसका रेसिप्रोकल पहले नहीं आएगा, इसको 3 पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम उसका रेसिप्रोकल देखेंगे और फिर वहाँ पर पावर के हिसाब से उसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेक्स्ट लास्ट प्रॉब्लम जो हमने अभी 3rd नंबर तक लिया है, और इसके अलावा भी जो प्रॉब्लम्स है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा। चलो, थैंक यू।